Switch on your cameras if you're comfortable. A very good morning, magical morning, Yes, good morning. happiest morning, dear. फटाफट अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए, जो भी कंफर्टेबल है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. और प्लीज अपने कैमरा को ऑन ही रखिए. ओके. यस, लेट्स कंटिन्यू. सो कैसा रहा आपका मैजिकल मॉर्निंग? कैसा रहा आपका कल का दिन? जो पावर बुक के असाइनमेंट आपने कंप्लीट करे, उसके बाद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? और आज हम छोटा सा टेस्ट लेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है. सो कितना सीखा, क्या सीखा, किस तरह से अप्लाई किया खुद पे, और फिर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था? जो भी कॉल पे है और जिन्होंने भी सेशन अटेंड किए हैं, उन सबको शेयर करना है. ठीक है जी? सो रेडी रहिएगा. और एक लिटिल बिट छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा चलेगा कि अब तक आपको याद कितना है, और उसके बाद ही हम आगे की तरफ आगे बढ़ेंगे. हो जाए टेस्ट? रेडी है? कौन कौन रेडी है? सभी लोग? वाओ, गुड स्टूडेंट. ओके फाइन. सो सबसे पहले हम छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं खुद की अवेयरनेस के. गॉट इट? सो जस्ट सिट ऑन साइलेंस प्लीज. एकदम आराम से बैठ जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए. हमेशा हम कुछ बोलते हैं, उस चीज को सुनते हैं, और फिर हम मेडिटेट करते हैं या एकदम कंसंट्रेशन करते हैं. आज आप लोगों को खुद से वो पूरी शक्ति को, आपकी पूरी अवेयरनेस को एक जगह लाना है, विदाउट एनी इंस्ट्रक्शन. गॉट इट? कैसे? तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक भ्रामरी मुद्रा बोला जाता है. भ्रामरी मुद्रा, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में. तो पहले सीख लो कि उसे कैसे किया जाता है. जब आप वो करोगे, तब आपको एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा. एक जो नाद होता है वो सुनाई देता है. आपको सिर्फ अपनी ही सांसों की आवाज और आपकी ही आवाज आपको सिर्फ और सिर्फ सुनाई देगी. तो मेरे साथ फर्स्ट इसको एक्सरसाइज करना है, और उसके बाद खुद से ऑलमोस्ट 11 टाइम इसको कंटिन्यू करते जाना है. उस करते वक्त सिर्फ आप रहोगे, वो नाद, वो गूंज रहेगा, और कंप्लीट साइलेंस रहेगा, जिसमें आप अपनी इनर सेल्फ की आवाज को सुन पाओगे. इस साइलेंस की जो शक्ति है, उसको सुन पाओगे. अपने भीतर जो एक ओम का एक अनहद नाद फ्लो हो रहा है, आप उसको भी सुन पाओ. एंड जस्ट फील कि खुद के साथ कुछ पल इस तरह बिताने के बाद भी आप अपनी बॉडी में इतना ज्यादा रिलैक्सेशन, इतना ज्यादा कामनेस, इतना ज्यादा पीस, इतनी ज्यादा खुशी आप महसूस करोगे इंस्टेंट, राइट नाउ. गॉट इट? अपने हाथों को सबसे पहले लेना है, पूरा ओपन अप करना है, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में. फर्स्ट अपनी दोनों हाथों को इन 2 फिंगर से क्लोज करना है. दूसरा, ये जो थंब है, इसको अपने कानों में डाल लेना है, ताकि आपको साउंड कम से कम सुनाई दे. 2 हाथ यहाँ पे, 2 फिंगर सर पे, और 2 फिंगर आपको यहाँ पे इस तरह से रखना है, और उनसे प्रेस करना है. हल्का सा दबाव, हल्का सा, और ज्यादा नहीं, ताकि आपको आंखों को चुभे नहीं. ठीक है?
कितनी टाइम आपको करना है? 11 टाइम। फुल अपनी बॉडी में सांस को भरना है और फिर यहां से बोल के फिर मुंह से आपको ओम की ध्वनि निकालनी है जब तक कि आपकी पूरी सांस खत्म ना हो जाए। एंड जस्ट फील द वाइब्रेशन। ओके, एक बार सिर्फ मैं बताऊंगी, उसके बाद में काउंटिंग करती जाऊंगी। इनहेल, आपको पूरी सांस भरना है, फिर ओम बोलते हुए उस सांसों को छोड़ना है और डीप ऑब्जर्वेशन करना है। सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा फोकस अपनी नोज के इस पार्ट पे होना चाहिए। दैट्स इट। इन बिटवीन कोई भी आईज ओपन नहीं करेगा, जस्ट जो भी हो रहा है उसको सिर्फ आपको फील करते जाना है। गॉट इट एवरीवन? एनी कंफ्यूजन? नो? लेट्स कंटिन्यू। टेक अ डीप ब्रेथ, एकदम गहरी लंबी सांस को लेना है। एंड इनहेल, स्टार्ट। ओम। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ। हाथ आपकी आंखों पे, पूरी सांस लीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए अपने हाथों से और ओम। पूरी सांसों को अगेन भरिए जितना भर सकते हो अपने नेवल तक। फिर सांस को धीरे से ओम बोलते हुए छोड़ना है। ओम। एक और बार। ओम। और बार। सांसों को पूरा अंदर तक लेना है, एकदम रिलैक्स। और ओम के साथ पूरे आपकी आवाज, आपका वोकल तक गूंजना चाहिए। छोड़िए। ओम। एक हाथ आपकी गर्दन पे रखना है और एक हाथ से आंखें बंद करनी है और होने वाले वाइब्रेशन को फील करना है अपनी गर्दन पे। एक हाथ अपनी गर्दन पे रखिए, लंबी सांस लीजिए एंड फील द वाइब्रेशन। One more time, take a deep breath, concentration on your breath. सांसों पे ध्यान कीजिए। ओम। Feel the vibration, feel the shanti, feel the power. Concentration on your breath. सुकून को और इस शांति को just feel it. Just feel the complete silence.
इस शांति में, इस सुकून में, सन्नाटे में आपको ओम की ध्वनि गूंजती हुई सुनाई दे रही है। Just concentrate. आपके सारे विचारों को, आपकी थॉट को आप आते हुए देख रहे हैं। You are aware about that. आप चेतन हो, आप जान पा रहे हो क्या थॉट आ रहा है, क्या थॉट जा रहा है। सिर्फ देखते रहिए। कोई एक्शन, कोई रिएक्शन, कोई रिस्पॉन्ड किसी भी थॉट को नहीं देना। जस्ट फील द डिवाइन पावर और एनर्जी एंड योर ब्रीथ। पूरा ध्यान अपनी सांसों। वो सारी की सारी एनर्जी आपकी सांसों के द्वारा आपके शरीर के हर रोम रोम में जा रही। You are able to feel। उस शक्ति को अपने आप में बहते हुए देखिए। शुक्रिया परमात्मा, मेरे भीतर वास करने के लिए। शुक्रिया तेरा मुझ में रहने के लिए। शुक्रिया तेरा मुझे वो शक्ति देने के लिए। शुक्रिया इन पंच तत्वों का। शुक्रिया मेरे इस पूरे शरीर का जो मुझे चलाता है, जो हर पल मेरे साथ रहता है। शुक्रिया उस परम सत्य का। शुक्रिया हर उस चीज का जो मुझे मिली है। शुक्रिया मेरे मस्तिष्क का। शुक्रिया मेरी होल बॉडी का। शुक्रिया ईश्वरीय सत्ता और शासन का। बहुत बहुत शुक्रिया हर उस चीज का जिसे मैं यूज कर रही हूँ हर रोज। शुक्रिया इन सांसों का जो मुझे जीवित रखे हुए हैं और हर दिन ये तोहफा मुझे मिल रहा है। परमात्मा तो कितना दयालु, हर पल मुझे इतने सारे उपहार दिए जा रहा है। थैंक यू, थैंक यू। Lift from bottom of your heart. Just generate the energy in your hand. Rub your hand slowly. Just bliss yourself. अपने सर पे सबसे पहले हाथ रखो। परमात्मा को वो आशीर्वाद आपको मिल रहा है। डिवाइन पावर की एनर्जी, शक्ति आपको मिल रही है। अद्भुत शांति, सुकून आपको मिल रहा है। परमात्मा की वो लाइट आपको मिल रही है, उजाला। एंड जस्ट ब्लिस योरसेल्फ, टच योर होल बॉडी। ये रक्षा कवच आप पहन रहे हो,
जो पूरे दिन भर आपको प्रोटेक्ट करेगा हर उस चीज से। Just comfortable. Whenever you are comfortable, open your eyes slowly. Whenever you are comfortable, you can open your eyes slowly. Just observe the silence. इस साइलेंस में जो शक्ति है, जो आवाज है, जो पावर है, that's really amazing. I hope you can experience everyone. Just be with you. अभी भी अपने साथ रहिए. क्या हो रहा है भीतर, क्या बह रहा है अंदर. एकाकार उस शक्ति के साथ जितनी बार हम होते हैं, उतना ही ज्यादा वो शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित हो जाती है. Is it? आशा जी, कहाँ गए थे आप? Just unmute yourself and tell how's your feeling right now. बहुत अच्छा फील कर रही हूँ दीदी. 2 दिन के सेशन में मुझे मेरे में बहुत ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है और मुझे बहुत ही एकदम शांत और बहुत मैं वर्ड नहीं है मेरे पास, इतना मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. थैंक यू सो मच दीदी. We can see. जी, तो जितना ज्यादा आपके अंदर ये शक्ति आएगी ना, उतना ही ज्यादा आप शांत शांत और शांत होते जाओगे. आपका मुंह बंद हो जाएगा. सिर्फ आपका जो थिंकिंग है, आपके जो विचार है, और ज्यादा शांत होते जाएंगे. आपका अननेसेसरी जो बकबक है या बोलना है, वो ऑटोमेटिकली शट होता जाएगा. जितना आपका उस यूनिवर्स और पंच तत्वों के साथ, इस प्रकृति के साथ, नेचर के साथ जितना ज्यादा सिंक्रोनाइज होगा, जितना ज्यादा आप अटैच होगे, उतना ही ज्यादा ऑटोमेटिकली आप चुप होते जाओगे. मुंह से अननेसेसरी कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं. ना ओवर थिंकिंग, ना ये ना वो, ना कुछ भी. ये जो मॉर्निंग का ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है ना, ये टाइम ही इस तरह का. सो स्टार्ट. अभी तो ये सेशन हमारा कंटिन्यू चलेगा. इट गिव यू लॉट्स ऑफ पावर. उसके बाद भी इस चीज को आप कंटिन्यू अपनी जिंदगी में रेस्ट ऑफ द लाइफ रख सकते हो. वट एवर योर प्लानिंग, वट एवर योर स्ट्रक्चर, जो भी उसके साथ. ठीक है. यस यस. प्रियंका जी, प्रियवंदा शर्मा. प्रिया मैं बोलूं चलेगा ना? ओके. हाउस योर फील? यस मैम, प्रियंबदा शर्मा. ओके. प्रिया भी बोल सकते हैं आप. Yes. मैम एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. इतनी सुबह कभी मैं उठी ही नहीं हूँ, पहली बार तो अभी उठना सीख रही हूँ, तो बहुत मजा आ रहा है. और हाँ, मैंने कल पैम्पर करने के लिए थोड़ा बहुत पार्लर गई, थ्रेडिंग कराया और ये सब हेयर हेयर व्हाट वी से
भी होता है, हेयर का कुछ ट्रीटमेंट किया, फिर अच्छा लगा। या हेयर स्पा, तो मैम मजा आया, खुद के लिए टाइम निकाला कुछ करने के लिए, एग्जैक्टली। बहुत मजा आया। कैसा मजा आया? मतलब हर रोज मजा कुछ कुछ चीजों में आता है, बट जब खुद के लिए हम कुछ करते हैं ना, तो एक मजा अलग तरह का होता है। लगभग गॉट इट? मैम बहुत ही अलग है एक्चुअली। हम लोग तो शायद आप अपने लिए टाइम ही नहीं देते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं हैं। हम लोग सोचते हैं इसको खुश कर लो, उसको खुश कर लो, तो शायद हमें खुशी मिलेगी, लेकिन शायद हम लोग को खुद ही को खुश करना है, तभी हमें खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली। उसकी जो स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो आपने फील करी है, और उसके बाद जो वाइब्रेशन, जो बॉडी की एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, जिस टोन पे वो बजना स्टार्ट हुई है, जिस टोन पे उसने महसूस करना स्टार्ट हुआ है, उसको, उस पावर को एब्जर्व करना है कि जब सेल्फ के लिए हम कुछ करते हैं तो कौन सी एनर्जी जनरेट होती है। और ये जो एनर्जी जनरेट होती है, दैट कॉल पावर और शक्ति, जो आपके हर काम में आपको ताकत देगी आगे बढ़ने के लिए, सुकून और शांति के साथ। अब वो सारी अननेसेसरी चीजें भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करने में भी आपका मन खुश रहेगा। अब आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि कोई कुछ करेगा तब मैं खुश होऊंगा। मैं खुद के साथ ही इतना खुश हूं कि कोई चाहे कुछ भी करे, यू डोंट केयर। और धीरे धीरे अपने साथ का वो कनेक्शन आप जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, आपका इनर आपको गाइड करेगा। फिर चाहे आपको हिमालय पे खड़ा कर दो, जेल में डाल दो, किसी के आप साथ हो, या आप दुनिया के किसी भी कोने में अकेले हो, आप उस अद्भुत सुकून और शांति के साथ, उस प्रोटेक्शन के साथ, अपने आप के साथ इतना अच्छा क्वालिटी टाइम, मतलब जरूरत ही नहीं, इतना खुश हमेशा रह पाओ, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो, आप मांग नहीं रहे हो, आप बना रहे हो। एवरीडे जैसे रेसिपी कैसे बनाते हैं, उस तरह से हैप्पीनेस को अपने अंदर बना रहे। यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही महेश हो, आप ही सब कुछ हो। जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, सब कुछ आपका अपना किया है। और किस तरह से एवरीडे उसको सस्टेन करना, या तो फिर रोतड़ू के जैसे रोते रहना। चॉइस हमेशा आपका पूरा दिन बनाने की, आपका पूरा भविष्य बनाने की, आपकी पूरी जिंदगी बनाने की सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है। अपनी खुशियों की जिम्मेदारी और वो रिमोट हमेशा अपने हाथ में रखो। अपने इमोशंस का, अपने वाइब्रेशन का, लोग डालेंगे कचरा, बहुत डालेंगे, लेकिन अपने आप के ऊपर वो प्रोटेक्शन शीट डाल दो, कवर कर लो। मोबाइल को लेमिनेट कराते हैं ना, ऊपर से कैसा स्क्रीन गार्ड डालते हैं, एकदम चकाचक नया वाला, सबसे अच्छा वाला, कॉस्टली वाला। पीछे कवर कौन सा डालते हैं जो पूरे तरीके से एक मोबाइल को प्रोटेक्शन दे, गिरे तो टूटे नहीं, ये वो कितनी सारी चीजें करते हैं। खुद के लिए क्या करते हैं कि खुद के ऊपर कोई कचरा, कोई नेगेटिविटी, कोई इस तरह की कोई भी चीज, इमोशन, वर्ड्स, ये वो जो कोई भी डाले, लेकिन आपके ऊपर उसका असर ना हो। तो जब आप ग्रेटिट्यूड और लव के पावर की शील्ड को हर रोज अपने आप को कवर अप कर दोगे, तो आपके कुछ एरिया के दायरे में भी कोई नहीं आ पाएगा। इट पावर्स ऑलवेज गिव यू प्रोटेक्शन, ऑलवेज, फ्रॉम एनीथिंग, किससे से भी। कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी चीज, कोई बुरी बात आपको इफेक्ट नहीं करेगी। आपका स्टेट ऑफ लेवल वैसे का वैसे बना रहे। आगे जाके हमको एक फीलिंग चार्ट मिलेगा कि किस तरह से फीलिंग को ऑल द टाइम एब्जर्व करते रहना है। एक लाइन होती है, एक होता है दुनिया, उस लाइन के ऊपर की दुनिया, एक होती है उस लाइन के नीचे की दुनिया। तो फीलिंग के नीचे वाली दुनिया आपको नेगेटिविटी में, एंजाइटी में ऑल द टाइम खींचती रहती है। बट यू हैव टू ट्राई कि मैक्सिमम टाइम आप उस लाइन के ऊपर वाली जितनी भी फीलिंग है उसमें रहो। और जितना टाइम आप अपने ऊपर वाली अबव द लाइन की फीलिंग में रहोगे,
यू फील हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, सक्सेस, एवरीथिंग, जो भी अच्छी चीज है तो वो आप महसूस कर पाओगे। और जैसे ही सिचुएशन आएगी आप बिलो द लाइन जाओगे, अगेन आप चिड़चिड़ा, इरिटेट, बंधा हुआ, बर्ड इन अ केज, और सारे वो जो नेगेटिव इमोशंस है वो फील करते जाओगे। तब आपको एक बड्डी की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे इंसान की जो जब उस वक्त आपको वहां से खींच के निकाले। सो ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा हम असाइन करेंगे, आप दो दो लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए। जैसे कल्पना जी है तो उनके साथ तरनप्रीत जी, प्रिया के साथ आशा जी, शोभना के साथ कोई और, एक एक नाम दो लोगों का एक ग्रुप बनेगा। तो जब भी आप दोनों को ये सेशन ओवर होगा उसके बाद पूरे दिन में जब भी आपको टाइम मिले थोड़ी देर बात करनी है, आज क्या किया, एक दूसरे के साथ अपनी दोस्ती को पक्का करना है। तो ये चीजें अभी तो आप सीखोगे ही। हर रोज कन्वर्सेशन भी आप करो, मैसेजिंग में करो या किसी भी तरह से करो, एक दूसरे के दिल की बात आपस में शेयर करो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को समझ सकते हैं, फीलिंग को समझ सकते हैं, आपकी सक्सेस को समझ सकते हैं, आपके डाउनफॉल को भी समझ के एक दूसरे को उठा सकते हैं, लिफ्ट अप कर सकते हैं। तो जब आपको जरूरत पड़ेगी सामने वाला इंसान, आपका बडी, जो आपका सोलमेट दोस्त रहेगा, जो सोल रहेगी, वो आपको हमेशा वहां से लिफ्ट करेगी हाथ पकड़ के कि आ जा चल। और जब उसको जरूरत हो तो आप उसकी मदद करेंगे। और ये बॉन्ड मतलब हमने चूज नहीं करा है, ये यूनिवर्स ने आपको एज अ गिफ्ट आप लोगों को दिया है। तो इस रिलेशन को मतलब बहुत 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 अच्छा बना, बहुत सच्चा बनाना है, प्योरिटी के साथ वाला बनाना है कि एवरीथिंग, कुछ भी आप शेयर कर सकते हो, कुछ भी। सो आज से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके। अगर आपका किसी के साथ जमता है कि जिनके भी वीडियो ऑन है, किसी की शक्ल अच्छी लग रही है, किसी के शेयरिंग अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि हाँ इसके साथ मेरा अच्छा जमेगा, तो यू कैन सजेस्ट। आप जो मेन ग्रुप है जो हमारा, उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हो कि मुझे इसके साथ ये, इसको बड़ी बनाना है या मुझे इसके साथ ही कन्वर्सेशन करना है, तो वो नाम भी आप सेलेक्ट करके उस मेन ग्रुप में भेज सकते हैं। तो आपका अपना उसके साथ ग्रुप बना दिया जाएगा, ठीक है? अपने सारे असाइनमेंट उसके साथ शेयर करने हैं, आज मैंने ये किया, तूने किया कि नहीं किया? नहीं किया तो जल्दी करके मुझे भेज, बता आज तूने क्या किया, आज कैसा महसूस हुआ, एंड एवरीथिंग आपको अपना शेयरिंग करना है, राइट? आगे बढ़े, आ रहा है समझ में? पक्का? जी, स्टार्ट करते हैं हमारा मीटिंग। अंजलि जी रेडी? वेलकम सोनिया जी। और जो भी लोग हैं प्लीज ऑन योर कैमरा। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आज के सेशन के क्वेश्चन आंसर भी हम लोग लेंगे कि अब तक आपने क्या सीखा। आपके सारे नोट्स के साथ आप रेडी रहिएगा। दिखाई दे रहा है विजिबल आपको? अभी स्क्रीन नहीं आया है ना? नाउ इट्स विजिबल? यस। ओके, सो लुक एट दिस वर्ड। जब
ये पूरा खुला आसमान है। हमने एक पिंजरे वाला फोटो भी देखा था, और जैसे ही ये जो बैरियर्स हमने बनाए हैं अपनी जिंदगी में, जो सलाखें डाली है, जो नेगेटिविटी की, जो आपके लिमिटेड बिलीव्स की, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, नहीं मैं तो ये नहीं कर सकूंगी, मेरे पास तो ये पावर शक्ति नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, ये वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो पिंजरा आपने अपने सराउंडिंग बनाया है, आपके लिमिटेड बिलीव्स का, जो कि सच हकीकत नहीं है, जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। तो जैसे ही इस पिंजरे की एक एक छड़ को आप तोड़ोगे, तो देखो ये नीचे से ऊपर की तरफ उड़ान ले रहा है, और ऊपर एकदम रोशनी का, एक उजाले का, एक लाइट आपको दिख रही है, जिसकी की तरफ इसकी यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। एकदम आजादी से अपने पंख फैलाए, एकदम फ्री होके वो आसमान में उड़ रहा है उस उजाले की, जिसको हम एक अल्टीमेट पावर बोलते हैं, एक ईश्वरीय शक्ति, सत्ता, शासन या यूनिवर्स बोलते हैं। तो जितना ज्यादा ये ऊपर की तरफ जाएगा, उतना ही ज्यादा इसको शक्ति मिल जाएगी। जब तुम सत्य को जान जाओगे, परम सत्य, उस एक परमात्मा को जान जाओगे, तो ये सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा हर उस तरह के बंधन से जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो। किसने कहा? ईसा मसीह ने लगभग 5वीं ईस्वी पूर्व, 30 ईस्वी पूर्व कहा था, जो ईसाई धर्म के संस्थापक हैं। जी अंजलि जी, और आपको थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ते जाना है, ठीक है? एकदम फास्ट गाड़ी नहीं चलाना है। ईच एंड एवरी वर्ड को, उस वर्ड के साथ एनर्जी क्या है उसको फील करके बोलना है, स्लो स्लो, नॉट टू ओके मच। ओके। और हर प्रेम की पैराग्राफ के बाद आपको एक पॉज देना है, रुकना। जी। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप चाहे जो हो, आपके सामने चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, प्रेम की शक्ति आपको मुक्त कर सकती है। जी। मैं एक महिला को तो जानती हूँ। हर पैराग्राफ के बाद आपको रुक जाना है। जब मैं बोलूँ कंटिन्यू, तो आपको कंटिन्यू करना है, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन के लिए आपको स्टॉप हो जाना। थैंक यू। प्रेम की शक्ति के लिए सब कुछ संभव है। ईच एंड एवरीथिंग, कुछ भी इस दुनिया में, कोई भी चीज हो, प्रेम के पास वो ताकत है कि उसके सामने खड़े रह सके, स्टैंड ले सके, उसको बदल सके, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो। कोई कितना गुस्सा करे, कोई कितनी गालियां बोले, कोई चाहे तो आपके साथ कुछ बुरा करना चाहे तो, या वॉटेवर, लेकिन प्रेम के पास वो शक्ति है, बगैर किसी तलवार, बगैर किसी वेपन के, कि वो सामने वाले इंसान को बदल सकती है। और ये वर्ल्ड का, ये ब्रह्मांड का सबसे बिगेस्ट इनविजिबल पावर जो आपके अंदर इनबिल्ड है, जो परमात्मा ने आपको देख कर ही इस दुनिया में भेजा है। जैसे एक मोबाइल में कोई ऐप होता है ना, एप्पल का कोई फोन खरीदते हो या कोई भी फोन खरीदते हो, उसमें कॉलिंग की फैसिलिटी इनबिल्ट कैसे आती है? यस नो, आती है। नेटवर्क और सिम की फैसिलिटी अंदर इनबिल्ट आती है। उसी तरह से ये पावर भी आपके अंदर इनबिल्ट है। आप चाहे इसको यूज करो या ना करो, ये चॉइस आपकी। आप इतने खुशकिस्मत हो कि शायद इसे जान पाओ या ना जान पाओ, दोनों ही कंडीशन, ये शक्ति हमेशा से हमारे अंदर। तो आप चाहे जो भी हो, इस वक्त आपकी कंडीशन कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, कम हो, ज्यादा हो, सुखी हो, दुखी हो, समृद्ध हो, दरिद्र हो, वॉटेवर, ये शक्ति आपके सामने, चाहे परिस्थिति किसी भी तरह की हो, ये शक्ति को जब आप यूज करोगे, जान जाओगे और अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, तो ये आपको हर बंधन से मुक्त कर सकती है, हर उस चीज से आजादी दे सकती है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करो। जी कंटिन्यू। मैं एक महिला को जानती हूँ जिसने सिर्फ प्रेम के सहारे खुद को कैद करने वाली छड़ें तोड़ी थी। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। फिर उसका पति उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ गया और बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। ढेर सारी विपत्तियों के बावजूद
उस महिला ने कभी द्वेष, क्रोध या किसी प्रकार की दुर्भावना को अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने दी। उसने कभी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नकारात्मक शब्द नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक नया आदर्श और आकर्षक पति पाने का सपना देखा। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में केवल सकारात्मक विचार रखे, केवल सकारात्मक शब्द कहे। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न भी देखा और इसके बारे में भी सकारात्मक विचार रखे। और जी। ऊपर तो ये एक स्टोरी है एक लेडी की। 20 साल के वैवाहिक जीवन में उसने बहुत अपमान और अत्याचार सहा। जस्ट लुक एट योर लाइफ। प्यार किसको कहते हैं, अपमान और अत्याचार किसको कहते हैं? कई बार मतलब हमारे यहाँ पे कैसा समझा जाता है, आप उससे प्यार करते हो ना तो आपको ये चीजें तो करनी ही पड़ेगी। इस कंडीशन में हम हमारे ऊपर ऐसी बहुत सारी चीजों को थोप देते हैं। शादी हो गई ना, ये तो सहन करना ही पड़ेगा, ये करना वो करना, हर वो चीज को, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप चाहे उसे निभाना चाहो या ना, आपको मतलब वो चीजें करनी ही है। और उसमें फिर आप वो हैप्पीनेस फील नहीं करते। अत्याचार को सहना और सहन करना भी खुद को टॉर्चर करने जैसा है। कोई और तो करेगा करेगा, साथ में आप भी अपने आप को करोगे, और जितना ज्यादा करोगे उतना ही आप पावरलेस फील करोगे, उतना ही ज्यादा बेचारा फील। और ये पावर का बटन हमेशा आपके हाथ में रहता है। मान लिया तो ठीक है, वही जिंदगी, और ठान लिया तो आप बदल सकते हैं। जिस पल आपने ठान लिया उस मोमेंट से आप इस चीज को बदल सकते हैं। तो देखो उसके साथ क्या हुआ। उतना सब कुछ होने के बावजूद उसका पति उसके साथ बहुत अत्याचार करता था, बहुत अपमान करता था, टॉर्चर करता था। फिर उस पति ने उसे गरीबी की हालत में अकेला छोड़ दिया। उसके बच्चों के पालन पोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि उसके हस्बैंड की थी, वो भी उसके कंधों पर आ गई। और इतनी सारी विपत्तियों के बावजूद उस महिला ने ना तो कभी ब्लेम किया, ना द्वेष किया, ना क्रोध किया, या किसी भी प्रकार की दुर्भावना को, जो कि बुरी भावना होती है सामने वाले को हर्ट करने की या चोट पहुंचाने की, उसको अपने भीतर जड़ें नहीं जमाने। क्योंकि शायद हो सकता है वो इस रहस्य को जानती हो कि सब कुछ जो भी होता है परमात्मा की रजा में होता है, उनकी वजह से होता है, अपने खुद के कर्मा की वजह से होता है। किसी और को ब्लेम करके कोई भी सेंस या कोई भी रिजल्ट कभी भी नहीं निकलता, कभी उससे परिस्थितियां नहीं बदलती। तो उसने क्या किया, कभी भी अपने पूर्व पति के बारे में एक भी नेगेटिव शब्द नहीं कहा। तो सोचो इस सिचुएशन में हम होते तो क्या करते। जस्ट लो, एक बार सोचो कि क्या करते। हम कंप्लेन करते, हम रोना धोना करते, हम लोग ब्लेम गेम खेलते, हम लोग हमारे रिलेशनशिप वाले लोगों की मदद करते, सामने वाले को पुलिस की हेल्प लेते, या व्हाटएवर जो भी आप एक्शन लेते। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो कि उसे नहीं चाहिए। उसने अपनी एनर्जी का पूरा फोकस क्या कहाँ पे किया, जो उसे अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में चाहिए था। और क्या चाहिए था? एक नया आदर्श पति जो उसके सपनों के हिसाब से उसके साथ जुड़े। तो उसने एक भी नेगेटिव वर्ड अपने पुराने पति के बारे में नहीं कहा, कोई एनर्जी नहीं दी, किसी तरह का फोकस नहीं दिया। उसने क्या किया, एक नया आदर्श आकर्षक पति पाने के बारे में सपना देखा, जो उसका फ्यूचर था। उसने अपने सपनों के इस पति के बारे में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार रखे। सब अच्छा अच्छा अच्छा, जो कुछ भी उसको उसके सपनों में, उसके ड्रीम में उसे चाहिए। उसने यूरोप की यात्रा का स्वप्न देखा, और फिर इसके बारे में भी उसने सकारात्मक विचार रखे। जी कंटिन्यू।
उसके बारे में सकारात्मक विचार रखे और सकारात्मक शब्द कहे। हालांकि उसके पास यात्रा के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने पासपोर्ट का आवेदन दिया, उसे पासपोर्ट मिल भी गया। फिर उसने ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत उसे अपने सपनों की यूरोप यात्रा में पड़ने वाली थी। स्टॉप। तो अभी सोचो कि एक इंसान जो इस तरह की परिस्थिति में है, उसके पास यात्रा करने के भी पैसे नहीं, और फिर भी उसने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। सोचो, मतलब उसे कितना ज्यादा भरोसा होगा अपने सपनों पे और उस शक्ति पे कि हर एक चीज उसके लिए हो गई। उसने अप्लाई किया और उसको पासपोर्ट भी मिल गया। फिर उसने छोटी छोटी चीजें खरीदी, पता नहीं कब जाएंगे, कब सपना पूरा होगा, लेकिन हाँ भरोसा था और उसने रखा कि हाँ जरूर होगा। और जब उसने पता है कि अब मुझे जाना है, तब उसने जाने से पहले ही वो चीजें खरीद ली जो उसको अपनी यूरोप की यात्रा में जरूरत पड़ने वाली थी। तो आपका सपना क्या है? व्हाट यू वांट टू बिकम? कोई ड्रीम है? कोई काश है? कुछ बनना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? वो क्लियर होना चाहिए आपको। सबके पास अपना ड्रीम लिस्ट है रिटर्न में कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए। नहीं है तो बना ले, ठीक है? कि आपको क्या चाहिए, चाहते क्या हो इस जिंदगी से। हर चीज को मेंशन करो, हर चीज को। जितनी भी खुशियां चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला दुकान मकान नौकर चाकर, हस्बैंड परिवार रिश्ते, हैप्पीनेस सुकून, स्पिरिचुअलिटी परमात्मा, व्हाट यू वांट, जस्ट नोट डाउन। आज आपको अपनी ड्रीम लिस्ट है तो उसको रीराइट करना है, और नहीं है तो आज नया बनाना है कि आप क्या करना चाहते हो या क्या पाना चाहते हो। कितना होना चाहिए, कम ज्यादा, वो सारी क्वांटिटी आपको लिखनी है, क्वालिटी लिखनी है। घर चाहिए तो 2 BHK का चाहिए, मुंबई में चाहिए, मुंबई के कौन से एरिया में चाहिए, कौन से फ्लोर पे चाहिए, किस तरह का नेबरहुड होना चाहिए, घर में कितने कमरे होने चाहिए, घर का कलर कौन सा होना चाहिए, विंडो से सी फेस दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, हर उस डिटेल को मेंशन करना। और यूनिवर्स आपके लिए वो सारी चीजों को सिंक्रोनाइज करेगा। और जितना ज्यादा आप उसको पावर दोगे, जितने ज्यादा आप खुश रहोगे, वो चीजें इमीडिएट सच होना स्टार्ट हो जाए। आपको सिर्फ और सिर्फ भरोसा करना है, राइट? उसके लिए वो जो सारे प्रॉप्स लगते हैं, छोटी छोटी चीजें लगती है, वो सारी चीजें आपके सामने विजिबल रहनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको शॉपिंग भी कर सकते हो। आपको लगना चाहिए कि हाँ ये सच होने वाला है, वो भरोसा आपको पक्का होना चाहिए। जी कंटिन्यू। मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ ही समय बाद इस महिला की मुलाकात अपने सपनों के आदर्श और आकर्षक नए पति से हो गई। शादी के बाद वह स्पेन में पति के घर पर रहने लगी। आज वे दोनों समुद्र तट पर बने एक सुंदर घर में सुख से रहते हैं। यह महिला जिन चीजों से प्रेम नहीं करती थी, उनके बारे में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने प्रेम देने का विकल्प चुना, प्रिय चीजों के बारे में ही सोचने और बोलने का विकल्प चुना। ऐसा करके वह मुश्किलों और दुख से आजाद हो गई। फलस्वरूप उसे सुंदर और सुखद जीवन का पुरस्कार मिला। कंटिन्यू। कंटिन्यू। जी। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं। आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है, वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में ऊपर करेंगे। सुखद जीवन। अब बहरहाल आपके पास जो शक्ति है, वह अपनी प्रिय चीजों के बारे में सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है।
आपकी शक्ति इससे भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके विचारों और भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे प्रबलता से महसूस भी करना होगा। प्रेम नियम की परिपूर्णता है। सेंट पॉल लगभग 5 to 6 7। ईसाई धर्मगुरु। प्रेम नियम की परिपूर्णता है, मतलब हर चीज को होल एंड कंप्लीट करता है, वो है लव का पावर। तो देखो उस लेडी को क्या मिला, उसको सुखद जीवन का पुरस्कार मिला, जो उसने शक्ति को अपने आप के ऊपर अप्लाई किया। आप भी अपना जीवन बदल सकते हैं, आज से, अभी से, इस मोमेंट से आप बदल सकते हैं। आपने अपनी सिर्फ और सिर्फ प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है। ये चॉइस परमात्मा ने सिर्फ और सिर्फ आपको दी है। ये राइट्स जो कहते हैं ना, अधिकार, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इसीलिए अपने जीवन में हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी आपके अंदर अपार क्षमता है, लिमिटलेस क्षमता। बहरहाल आपके पास जो शक्ति है वह अपनी प्रिय चीजों और सकारात्मक विचार और शब्द देने तक ही सीमित नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और पावरफुल है। क्योंकि आकर्षण का नियम, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, वह आपके विचारों और भावनाओं पर ऑल द टाइम रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। तो आपने क्या सोचा और किस भावना के साथ सोचा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जैक्टली। प्रेम की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको इसे फील भी करना पड़ेगा। अब दोहन करना होता है मतलब हार्नेस करना, खींच के निकालना कहीं से। तो उसको करने के लिए आपको इससे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने वाइब्रेशन, अपनी फीलिंग और उन सब के ऊपर कब कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, इसको और ज्यादा प्योरिटी के साथ, आपको प्रबलता के साथ महसूस भी करना, राइट? यस। शक्ति के बिंदु। बात लेट्स चेक। एग्जाम लिया जाए। यस। रेडी एवरीवन? कम ऑन, वीडियो मोड। यस। सो यहाँ पे आज हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो शक्ति और पावर क्या है? कौन डिस्क्राइब करेगा इसको? मैं बोलूं? जी अंजलि जी। जिसको भी मेरी इसका भावना। आंसर आता है वो अपना हैंड रेज करेगा, ठीक है? किसी और की बातों को कॉपी नहीं करना है, आपने जो सीखा सिर्फ आपको वही शेयर करना है, ठीक है जी? यस अंजलि जी। मेरी अपनी भावनाएं, मेरा विचार ही मेरे पावर है। मैं जिस तरह से सोचूंगी, पॉजिटिव अगर सोचती हूँ तो मुझे पावर मिलेगा, अगर नेगेटिव सोचूंगी तो उसके पावर मेरा घटेगा। और इसी थॉट पे, पॉजिटिव थॉट्स पे ही आपका रिस्पॉन्स और रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव हम हमेशा हैं तो हमेशा मैं रिस्पॉन्ड करूंगी, नेगेटिव थॉट आने से मैं रिएक्शन करती हूँ। तो अपने आप को चेक भी करते रहना है बीच बीच में कि आपके पास क्या है, रिस्पॉन्डिंग पावर है या रिएक्शन पावर। और That's सबसे बड़ी चीज है, आपके पास प्रेम होनी चाहिए। प्रेम ही वो पावर है जिससे लाइफ को बदल सकते हैं, लाइफ को जितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हमेशा पॉजिटिव सोचने से जो उड़ान है, उस जिस चीज को टारगेट करना है वो चीज आप पा सकते हैं। wow. राइट। That's really amazing and superb. Very nice. थैंक यू। Yes, Sonia ji. Same question. गुड मॉर्निंग। Happy morning. मेर
मेरे लिए अगर शक्ति की बात आ रही तो प्रेम। हम जब हर चीज को लव देंगे, हर चीज को लव देंगे, वो अपने आप से आपके लिए जो परिस्थितियां हैं, जो मतलब हर चीज आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम जितना प्रेम देते जाते हैं तो वो हमें भी चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं। कि हमारे जो आसपास, जैसे मेरा सुबह कैमरा ऑन होता बट किसी को दिखता नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी मैं ऊपर आकर बैठती थी, मैं सेशन के लिए ऊपर छत पे आ जाती हूँ। तो अब जब मैं सेशन कर रही हूँ तो मैं ऊपर बैठ के इसको भी प्यार कर, तो मुझे ना वो हर चीज में प्यार दिख रहा है। और ऐसे दिख रहा है कि हर चीज मेरे को प्यार देने के लिए आतुर है, तुम ले तो लो। कोई भी, हर व्यक्ति, हर मतलब मेरे चारों तरफ से प्यार और प्यार ही बिखरा हुआ। मेरे लिए शक्ति प्रेम है। That's really amazing. Very nice, Sonia ji. Thank you so थैंक much. यू। Yes, Priya. मैम, वैसे तो सबने बता दिया, लेकिन जैसा आपने स्टार्ट किया था कि इस दुनिया में सारी चीजें एनर्जी से बनी हुई है। एक है पॉजिटिव एनर्जी, एक है निगेटिव एनर्जी। तो डिपेंड करता है हमें, हम कैसी एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। तो लव जो है एक ऐसा पावर है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारी लाइफ में पॉजिटिव चीजें लेकर आती हैं। और इस फीलिंग को जितना हम जनरेट करेंगे, उतना हमें एक एक इनविजिबल पावर आएगा, जिससे हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो डिजायर्स है, जो हम फुलफिल करना चाहते हैं, हम उस पर फोकस करेंगे और उस यूनिवर्स भी हमें गाइड करेगा कि हम उसी रास्ते पे चलें। Very true. और इसको आपने अपने खुद के साथ एक्सपीरियंस किया है इन 4-5 days में, राइट? यस मैम। तो जितना ज्यादा आप इसको ड्राइव करोगे, जितना ज्यादा आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, आपको पता चलता जाएगा कि कब कौन सी चीज करने के बाद ये शक्ति बढ़ी और कौन सी चीज करने के बाद ये शक्ति घटी। कब कब इसका वॉल्यूम आपको एकदम सुपर फुल वॉल्यूम में इसको बजाना है और कब स्लो डाउन करना है। तो वो जो बटन का कंट्रोल है, आपको लेना है अपने हाथों में। जैसे जैसे करोगे आपको समझ में और ज्यादा क्लियरिटी के साथ आएगा। वेरी नाइस। यस, रीता जी। सुपर। हाँ, सारे ब्यूटीफुल पार्टिसिपेट है, खुद से सामने आ रहे हैं, राइट? और हर एक को बताना है जैसा भी जो भी आपने सीखा। जी, अगेन आपका वॉल्यूम, वॉइस, आप किसी के पास चेक करवाइए, आपका आवाज नहीं आता। या तो स्पीकर पे डालिए, हेडफोन है या क्या है, आई डोंट नो। जी कल्पना जी, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आपने अभी लेसन में बताया ब्रह्म कुमार का पावर है जो इट इज इन बिल्ट। सो ब्रह्म कुमार का पावर है, इट इज इन बिल्ट इन यू। पर आप सुनोगे ही नहीं तो कैसे? कैसे उसको सुनना पड़ता है। लाइक जैसे आपने मेडिटेशन कराया, आपके अंदर इतनी चाव्स है, इतनी चाव्स है। लाइक एक बड़े रूम में आपने एकदम फुल वॉल्यूम में म्यूजिक लगा रखा है और मैं बुला रही हूँ लिया लिया लिया, आप सुन पाओगे? नहीं। जैसे मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, स्लो डाउन कर दिया, ना आपसे लिया, फिर भी आप बोले हाँ कोई तो पुकार है, पूरा ही बंद कर दिया। इट्स वेरी क्लियर कि ओ कल्पना जी इज कॉलिंग यू, लिया इज ओके। सो इट इज लाइक दैट। आपका मन जब शांत होगा, आप वो प्राणायाम में शांत मन में जाते हो, तो भगवान तो ऑलवेज ही दे रहे हैं, वो बोल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं, बोल ही रहे हैं। इज वेटिंग कि ये मेरा बच्चा कभी तो मेरी तरफ देखेगा और मेरी आवाज को सुनेगा। इज ऑलवेज देयर। और जब आपका मन शांत होगा तभी तो आप सुन पाओगे। इज ऑलवेज देयर, इज वेटिंग फॉर यू। प्लीज लिसन माय चाइल्ड, लिसन माय चाइल्ड, आई एम ऑलवेज देयर। अब आपकी जो टेक्निक्स अप्लाई की, मैं एकदम फ्री हो गई और फ्री बर्ड की जैसे बस वो हवा में उड़ रही हूँ एंड सुप्रीम की तरफ। दैट कनेक्शन इज building because I'm a child of God. We all are child of God. We are very very pure soul. All are very pure soul. पर कुछ कर्मा की वजह से या वॉट एवर दैट इट हैपेंस, इट हैपेंस, हो गया।
मिट्टी डालो, गिल्ट में नहीं जाना है, पर प्रेजेंट इज इन योर हैंड, डू इट राइट नाउ, इट्स इन योर हैंड, दैट्स इट। वेरी अमेजिंग विद नाइस एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्स। सब लोग रिलेट Thank you कर so पा much. रहे हैं, मतलब वर्डिंग्स चेंज है लेकिन स्टिल इस पावर को हर कोई अपने आप में, मतलब देखो अब एक एक की ग्रोथ होते हुए देखो कि मतलब कौन से स्टेट लेवल से आप किस तरफ हायर 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 स्टेप में आगे बढ़ते चले। थैंक यू कल्पना जी फॉर शेयरिंग। यस रीता जी, वन मोर टाइम अनम्यूट योरसेल्फ। सो सॉरी। आपके घर में कोई और किसी का मोबाइल हो तो आप उससे डिवाइस से लॉग इन करें, ठीक है। यस ममता जी, अमेजिंग। या हेलो मैम। कल जैसे मैंने आपसे शेयर करा था कि वो एक जैसे मन पे बोझ है, और पर कल में मैंने वो पावर अपने अंदर फील करी, और मैं प्रैक्टिस तो कर ही रही हूँ जब से सेशन शुरू हुआ है, और कल में मैं उसको हटा भी पाई और एक नेक्स्ट लेवल पे वो रिलेशनशिप भी ले आई। तो वो पावर मैंने अपने अंदर फील करी। जो पूरी ब्रह्मांड की शक्ति है वो तुम्हारे अंदर है, सिर्फ फर्स्ट थिंग इज बिलीव। और वो थॉट्स एंड फीलिंग्स से उसमें मेहनत लगती है, उस पे बार बार फोकस करने से और लव को पावर देने से, लव पे ध्यान देने से उसको तुम अपने अंदर से क्रिएट कर सकते हो। मैंने ये सीखा और वो मुझे रिजल्ट भी मिला। थैंक यू। अमेजिंग, सुपर्ब लर्निंग। थैंक यू सो मच डियर ममता। और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करो और अपने फोकस और कंसंट्रेशन को उस चीज पे दो जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए उसके ऊपर कोई किसी तरह का एनर्जी डालना नहीं, ठीक है। वेरी नाइस। यस डियर अनुभव। जी यस मैम, गुड मॉर्निंग हैप्पी मॉर्निंग। मैम। मुझे नहीं पता ये कौन सी शक्ति मुझे यहाँ उठा के लेकर आई है। मैं 3 दिन से रोज सोच रही हूँ कि मैं उठ जाऊंगी सुबह, मेरी आंख खुलती है और फिर मैं आलस में सो जाती हूँ फिर से, और फिर पूरा दिन, 2 दिन तो रिग्रेट में रही, एक दिन रिग्रेट में रही, बॉडी में पेन होने लगा कि क्लास अटेंड नहीं करी। फिर नेक्स्ट डे अपने आप को रिस्पेक्ट दी कि ठीक है, मे बी माई बॉडी नीड्स रेस्ट, नहीं हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन मैंने अपनी डॉटर को बोला कि मैं क्लास करूंगी। तो आज सुबह भी मैं यही सोच रही थी, पहले 2 बजे आंख खुली, फिर 4:45 बजे आंख खुली, 5:15 बजे भी खुल गई। फिर सोच लिया कि नहीं, ये कोई बुला रहा है, उठो अनुभा, जब तक उठोगी नहीं तुम्हें नींद भी नहीं आएगी ठीक से, उठो जाओ, कैमरा खोल के बैठो और लिखो। दैट्स रियली अमेजिंग। मैं सो भी नहीं पा रही थी और मैं 2 दिन से बहुत गिल्ट में थी। बहुत कोशिश करी कि दिन भर आपका वीडियो देख के नोट्स बनाऊं, करूं, करा भी, थोड़ा सा शुरू भी किया था, बट वो पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं था, शोर बहुत था, तो नहीं हो रहा था। तो आज मैं उठ के कर रही हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन कि जो चैलेंज या जो आपकी इनर कॉलिंग है उसको आपने सुना। उसका पावर बहुत ज्यादा है, उसको जिस डायरेक्शन में आपको लेके जाना होगा वो लेके ही जाएगा। जहां पे आपको जो चीजें मिलनी है तो वो किसी भी हालत में परिस्थिति को, सिचुएशन की, आपके बॉडी के अलाव को भी वो सेट कर सकते हैं। किस टाइम पे आपको सोना है, किस टाइम पे उठना है, आपकी बॉडी को किस तरह पावर देना है, हर वो चीज सिंक्रोनाइज है। और ये चीज आपको मिलना लिखा है तो आप आओगे ही आओगे, उठोगे ही उठोगे, आप सो ही नहीं पाओगे। लिटरली अगर मैं मेरा शेयरिंग करूं तो जब ये सेशन स्टार्ट किया था उससे पहले मेरा भी सेम यही कंडीशन था। मैंने एक वर्ड दिया आपको, पता है, नहा के रेडी होके फ्रेश होके आपको आना। मैं खुद भी इतना जल्दी लिटरली नहीं उठती। मेरा टाइमिंग था 6 o'clock, आफ्टर 6 o'clock। ठीक है, जब कुछ ऐसा अलग तरह से प्रैक्टिस करना रहता था तभी मैं उठती थी। बट मैंने ये टाइमिंग दिया ताकि वो मेरा भी प्रैक्टिस रहे। अब जब किसी को सिखाना है, वो बोला ना, खुद तो गुरुजी बैंगन खाए और दूसरों को उपदेश दे, मतलब करने से पहले करना पड़ता है। तो ये चैलेंज मेरे लिए भी था।
जो मतलब मैं 3-4 दिन से जो कंप्लीट कर रही हूँ और उसकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है, यू कांट बिलीव। जब मैं ये सेशन करने बैठती हूँ उससे पहले पूरा ग्रेटिट्यूड मेरा लिखा हुआ रिटर्न में हो जाता है कि वाओ, आज पूरा होल डे और कल की नाइट पूरे दिन में मेरे साथ क्या क्या अच्छा हुआ। तो आप लोगों की जितनी भी शेयरिंग होती है, आपकी शेयरिंग से मुझे कितनी लर्निंग मिलती है, कितना मतलब वाओ बूस्ट मिलता है, किक मिलता है कि वाओ दैट्स यू आर ऑसम। इतने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हर चीज को कितना अच्छे से सीख पा रहे हैं। 5 बजे उठना कोई छोटी बात है क्या? अगर कोई मतलब ये सेशन नहीं हो, ये पावर नहीं हो, शक्ति नहीं हो, तो आप करोड़ों रुपए का ढेर लगा दो कि हाँ तेरी नींद, मतलब वो नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मतलब इतनी ज्यादा। लेकिन ये कौन सी ताकत है जो उठा सकती है? ये आपके खुद की इनर पावर ही आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। कोई कोई दूसरा आपको नहीं चेंज कर सकता सिवाय आपके खुद के सेल्फ के। whenever you are decided ना ट्रांसफॉर्मेशन, whenever you are ऑनर योर वर्ड्स, जो बोला है वो करूंगी। अब जैसे आपने बोला ना कि 30 डेज अभी मैं ये सेशन करूंगी, और जब करूंगी नाम की एनर्जी यूनिवर्स में चली गई तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजों को अपनी जगह पे लाके खड़ा कर। कैसे होगा वी डोंट नो, बट होगा जरूर, वो श्योरिटी है 100%। थैंक यू। अमेजिंग, थैंक यू सो मच अनुभा इस चैलेंज को लेने के लिए और इसको पूरा करने के लिए। तो ट्राई मैक्सिमम, ठीक है? चीजों को सेटल डाउन करो, ऑर्गेनाइज करो अपनी नींद को, अपनी हर उस चीज को। मैंने अलार्म डाला हुआ है, पता है, मतलब रात को जब मैं सोती हूँ तो ये सोचती हूँ कि सुबह मैं उठ पाऊंगी कि नहीं, शायद अलार्म बजा, नहीं बजा तो क्या होगा, ये वो। इतने सारे लोग हैं विजिबल, मेरा वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, एंड आई जस्ट लिटरली कि हर हाफ एन आवर पे नींद खुल जा रही है। 3 बजे, अच्छा 3 ही बजे, आज अभी तो 1 घंटा और है, अच्छा 3:30 बज गए, अभी हाफ एन आवर और है, अभी 4 बज गए, ओ लेट्स वेक अप, फटाफट नहाना, ये करना, वो करना, वो करना, आज कौन सा एक्सप्लेनेशन देना, आज क्या आएगा, मतलब अमेजिंग, अमेजिंग। जस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट गिविंग, और देना भी स्टार्ट करो। आपके नियर बाय के सर्कल में जितना ज्यादा आप शेयरिंग कर सको वो करो, और प्यार दो। क्या चाहिए हमको? प्यार चाहिए सबसे, रिस्पेक्ट चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, लव चाहिए, खुशी चाहिए। तो वो चीजों को दो। जब देना स्टार्ट करोगे ना तो ये सर्कल की तरह काम करता है। जितना दोगे उतना मिलना स्टार्ट, जितना बांटोगे इस दुनिया से, जब जाओगे तो क्या लेके जाओगे? आपका नॉलेज और आपके गुड डीड्स ही लेके जाओगे, बाकी तो एक सुई भी नहीं लेके जा सकते। गॉट इट एवरीवन? तो आपने जो हैप्पीनेस बांटी, आपने जो जॉय बांटा, लव बांटा, वो सब कुछ आपका अकाउंट में सीधा का सीधा डिपॉजिट होगा, और सिर्फ वही चीज आप आपके साथ लेके जा सकते हो। तो दो ना, किसने रोका? अपने घर वालों को, अपनों को, खुद को, हर एक को प्यार करो, हर प्राणी को, हर कण कण को, हर एक के अंदर परमात्मा छुपा। इस राज को जानो, इस सत्य को जानो। जितना ज्यादा जानोगे वो आपको एकदम फ्री करेगा, लाइट करेगा किसी भी सिचुएशन में। गॉट इट एवरीवन? जी। तो अगला क्वेश्चन है, इस दुनिया में 2 चीजें हमेशा साथ में चलती है, तो वो 2 चीजें क्या है जो जिंदगी का हकीकत है, जो हमने आगे पढ़ा है? 2 ही तरह की चीजें होती है। वाओ, यस तरनप्रीत जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे मतलब दो जो चीजें हैं वो है फीलिंग्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीलिंग्स। दैट्स रियली अमेजिंग। चलो और इसको बताओ थोड़ा डिटेल में, नेगेटिव फीलिंग क्या है एंड पॉजिटिव फीलिंग क्या है और किस तरह से काम करती है? अनम्यूट। मैं बोलूं? तरनप्रीत जी अनम्यूट। ये किस तरह से काम करती है? जैसी फीलिंग्स हम देंगे दूसरे को, वैसे ही रिस्पॉन्ड होके रिएक्शन के टाइप वो हमारे को बैक मिलेगी। गॉट इट? हाँ जी। और नेगेटिव फीलिंग वही है जो अगर हम नेगेटिव, हेट,
वो रखेंगे, ऐसी चीजें रखेंगे, वही वापस आपको मिलेगी। Got it. Thank you, dear. थैंक यू। Yes, Anupa. मैम मैं नेगेटिव फीलिंग्स और पॉजिटिव फीलिंग्स ऑफ वर्ड्स शायद कम यूज करती हूँ। मैं कहती हूँ कि व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी डोंट वांट। तो That is जब हम कोई चीज नहीं चाहते हैं या कोई भी फीलिंग को मैं लेबल नहीं करती, जब कोई जेलसी या कोई भी एंगर की फीलिंग आती है तो मैं उसको रियलाइज करती हूँ और सोचती हूँ कि वो मुझे क्यों है। अगर मुझे किसी पे गुस्सा है तो वो क्यों है। तो मैं उस फीलिंग को अब जज नहीं करती हूँ और सिर्फ फीलिंग मानती हूँ उसको और उसका रीजन जानने की कोशिश करती हूँ कि वो एग्जिस्ट क्यों आ रही है। अगर जेलस फील हो रही हो तो मैं मुझे क्या चाहिए उस बंदे की लाइफ में या क्या ऐसा उसके पास है जो मुझे चाहिए, इसीलिए मैं जेलस हूँ। तो दिस इज हाउ आई फील नाउ कि नो जजिंग ऑफ माई फीलिंग्स, नो जजिंग ऑफ माई सेल्फ कि मैं नेगेटिव हूँ या मैं पॉजिटिव हूँ। आप रिसोर्सेज में जा रहे हो, आप जड़ में जा रहे हो कि मतलब अंदर क्या चीज है जो इसका रीजन है। यस और ये अवेयरनेस आना बहुत बहुत बड़ी बात। दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू ऑल योर टीचिंग्स। Thank you so much. Not me. It's all the teaching and all the credit goes to universe. I am nothing. Okay. I am just a mediator. जो कनेक्शन होता है ना, एक पाइप के बीच में, दो पाइप के बीच में एक जॉइंट लगता है ना, मैं सिर्फ वो जॉइंट हूँ। जॉइंट प्यारा होना चाहिए ना, सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए। मैं हूँ, मैं मेरे से ज्यादा सॉफ्ट, मेरे से ज्यादा स्वीट आपको और कोई नहीं मिलेगा। ओके नहीं उतना स्ट्रिक्ट और उतना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल भी कोई नहीं मिलेगा। आई नो। सो ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप लोगों ने जितना कुछ भी अभी यहाँ पे सीखा है उसमें आकर्षण का नियम किस तरह से प्रतिक्रिया करता है, कैसे प्रतिक्रिया करता है? जी मैं अंजलि। बोलूं, ये हमारे फीलिंग के साथ काम करता है। मैं अगर जैसा सोचूंगी, पॉजिटिव सोचूंगी, तो मुझे उसका प्रतिक्रिया पॉजिटिव में ही मिलेगा। आज मिले कल मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। अगर मैं निगेटिव किसी के लिए करती हूँ तो वो भी मुझे मिलेगा बैक होकर के। तो ये आकर्षण का नियम इतना सत्य है कि हम जो करें ये सोच के करें कि इसकी प्रतिक्रिया मुझे मिलेगी। ये हमें सिखाता है कि आप अपने लाइफ में हमेशा अच्छा ही करें, बुरा करने की ना सोचिए, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया आपको मिलनी ही मिलनी। तो ये आकर्षण का नियम काम करता है इसी पे। और ये फील भी मैंने किया है कि अगर मैंने अच्छा किया है तो जरूर मुझे अच्छा मिला है। अगर किसी के प्रति बुरे विचार भी आए हैं तो मैंने ये फील किया है कि कुछ दिन के बाद उनसे थोड़ा रिलेशन मेरा मतलब ब्रेकअप हो गया। फिर बाद में मैंने यस तो फिर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैंने गलत किया है, मैं अपने आप को सुधार रही हूँ। तो मैं अगर जैसे ही मैं ये सुधारने की प्रक्रिया में आई तो देखी कि वो मुझसे बात भी करने लगी, उनसे रिलेशन मेरा अच्छा हो गया। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, जैसा थॉट हम रखते हैं वैसे ही प्रतिक्रिया मिलती है। चाहे वो आदमी सामने वाला कुछ देख रहा हो या न सुन रहा हो, लेकिन वो प्रतिक्रिया मुझे मिलती है। तो ये आकर्षण का नियम बिल्कुल सही है और अपने लाइफ में जरूर मतलब मैंने चेक किया है इसको। वेरी ट्रू। तो ये जो इनविजिबल पावर है, इसके एक्शन रिएक्शन, इसकी जो वाइब्रेशन किस वेव की तरह काम करती है, एनर्जी कैसे फ्लो होता है, वो आपने 100% मतलब अभी आपका बिलीफ सिस्टम अग्री हो गया है हाँ कि ये 100% काम करता है। राइट। बिल्कुल यस। वेरी नाइस, वेरी ट्रू। कुछ भी पाने का फॉर्मूला क्या है? इफ यू वांट समथिंग, तो वो चीज को आप रिसीव कैसे करोगे, उस बात का फॉर्मूला क्या है? प्रेम की शक्ति। प्रेम की शक्ति। ओके, विद एग्जाम्पल। जी कल्पना जी, एंड देन प्रिया जी। अनम्यूट। आपको हैंड रेज का ऑप्शन ऑलवेज यूज करना है, ठीक है जी। हम प्रेम की शक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग, वी
understand the feelings. फॉर्मूला क्या आप है, अप्लाई क्या करोगे? feelings, आप how you are actioning, yeah, in a whatever the way. हमने एक पिक्चर ड्रॉ करवाया था। या गिव एंड टेक रिलेशनशिप, रिलेशन। आप जो, जैसे आपने मुझे फूल भेजा तो वो फूल ही मेरे पास आएंगे, मतलब मैं नहीं लूंगी या लूंगी, इट्स डिपेंड ऑन मी। आप अगर पत्थर फेंकते हो, बॉल फेंकते हो, तो मैं लूं या नहीं लूं, इट्स डिपेंड ऑन मी। सो जो आपने दिया, इस चूज इज माइन कि मैं लूं या नहीं लूं। So it goes back to you. If it is good, it goes back to if I'm taking. So it's give and take. But then also, um, in my case, आप like what I say, कि मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं है, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, I have no. But then also, if you are giving me कुछ भी negative words या गाली कुछ भी, तो I say God bless you, God bless you, God bless you, because समझ नहीं है, हो सकता है शी इज अ जूनियर स्टूडेंट एंड मेरा है, तो मेरा काम क्या है, कर्म क्या है, मेरा मेरा ये काम है, बोल रहा है गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, दैट्स इट। मैं गिव एंड टेक में, मैं वो कर्म में नहीं बनना चाहती, माना नहीं है मुझे, तो देना है, देना है, देना है। नाइस, बट इस बुक में जो एग्जैक्ट फॉर्मूला दिया गया था उसको डिस्क्राइब थोड़ा सा और क्लियर करना है। मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है? या बैलेंसिंग, ये दे रहे हो जो तराजू बना हुआ है, तराजू बना हुआ, बैलेंस में आपका कुछ भी पाने का फॉर्मूला क्या है? ओके फाइन, विल कंटिन्यू। जी निधि जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग Afternoon. एवरीवन। सबसे पहले तो आप बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। सेकंड, आप व्हाट एवर यू गिविंग यू रिटर्न बैक। राइट, जी, जी, नाइस, थैंक यू। यस शोभना जी। पाने के लिए हमेशा देना होता है, यानी आपको अगर पैसे चाहिए लाइफ में तो पैसे देना शुरू करो, हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस देना शुरू करो, अपने आप को रिस्पेक्ट चाहिए, किसी से रिस्पेक्ट करवानी है तो सामने वाले को रिस्पेक्ट देना सीखो, यानी जो हम देंगे वो ही मिलेगा। वो जो आपने वो गोल वाला कराया था ना, यहाँ यहाँ वो वंडरफुल, एग्जैक्ट वर्डिंग्स जो मुझे चाहिए थे। देने का फॉर्मूला क्या है? जो कुछ भी आप रिसीव करना चाहते हो वो फर्स्ट शुरुआत आपको देने से करनी। प्यार चाहिए, प्यार दो। खुशी चाहिए, खुशी दो। मनी चाहिए, मनी दो। अच्छा खाना चाहिए, अच्छा खाना दो। तो प्राप्त करने का फॉर्मूला क्या है? स्टार्ट गिविंग फर्स्ट विदाउट एनी कंडीशन। स्टार्ट गिविंग फर्स्ट। देना ही पाने का फॉर्मूला है। सिंपल एंड क्लियर। What goes around, it comes around. Got it? Simple 2 words में, बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना, छोटे छोटे शब्द है, बस 2-2 लाइन के कोट्स हैं, उसको रट लो, छाप लो अपने आप के ऊपर, ठीक है? यस प्रिया, वेरी नाइस शोभना जी, थैंक यू सो मच। यस प्रिया। मैम मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगी इसके साथ कि आप डिक्लेयर करो और यूनिवर्स को सरेंडर करो, और साथ में कि मुझे मुझे ये चाहिए, आपको जरूर मिलेगा। और साथ में ग्रैटिट्यूड फीलिंग्स, ग्रैटिट्यूड राइटिंग आप लोग इसीलिए कराते हैं ताकि हमारी वो फीलिंग जनरेट हो, ताकि वो फीलिंग जब जनरेट होगी तभी हम वो चीजें अट्रैक्ट कर सकते हैं। गुड, बट द सबसे सिंपल और सबसे इजी में उन्होंने, शोभना जी ने आंसर दिया है, तो वो सब लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या है फॉर्मूला, तो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देने की जगह आपको सिर्फ यही बोलना है कि आप जो चाहते हो स्टार्ट गिविंग। गिविंग इज द फर्स्ट फॉर्मूला, वॉट एवर यू वॉन्ट टू रिसीव, दैट्स इट, ठीक है? थैंक यू सो मच ऑल द ब्यूटीफुल पीपल, अमेजिंग लर्निंग। आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आई फील सो मच प्राउड एंड सो मच हैप्पीनेस कि इतने सारे ब्यूटीफुल लोग, इतने कमिटेड लोग मेरे साथ, और बहुत मजेदार ये जाने वाली है, बिकॉज ऑफ अभी तक
हमारे साथ एक लिमिटेड पीपल है, और ज्यादा अभी इसमें से चूजन होगा। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेट है, हमारा ये सेशन 5 डेज तक हमारे लिए फ्री था। इसके बाद जिन्होंने भी इस सेशन को रजिस्टर किया है वही लोग आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो जिनको भी इसमें कंटिन्यूएशन करना है, यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ, बिकॉज ऑफ एक कमिटमेंट रिक्वायर जरूर होता है 101%। और जब आप अपनी जिंदगी के लिए स्टैंड ले रहे हो तो इतना सा तो बनता ही है, इतना सा कमिटमेंट तो बनता ही है, राइट? तो ये आपको पावर देगा। मनी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये एक पैशन है और ये एक आप लोगों का कमिटमेंट है, समर्पण है। तो स्टार्ट रजिस्टर योरसेल्फ एंड कम इन द मेन सेशन। तो वहां पे मेरी जिंदगी के एक एक पेज ओपन होंगे, कुछ ऐसी शेयरिंग होगी जो शायद मतलब हो सकता है जो बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे, और बहुत आगे चल के मतलब इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला। So thank you and congratulations and welcome in the main session. Okay. शक्ति के बिंदु। तो अब तक हमने जितना भी सीखा उसको यहाँ पे एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स में इन लोगों ने डिस्क्राइब किया है। तो इस ईच एंड एवरी लाइन को आप लोगों को अपनी बुक में नोट डाउन करना है, और अगर आप बना सको तो इस लाइन के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पिक्चर जो भी आपके माइंड में आते हैं आपको ड्रॉ करना है। हर लाइन के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ देना, उसके बाद जो भी पिक्चर आप हर बिंदु का बना सकते हो, हर पॉइंट का बना सकते हो, आपको वैसा बनाना। तो ये हमेशा के लिए आपके साथ रेस्ट ऑफ द लाइफ ये आपके माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक एक लाइन को पढ़ते हैं। जी अंजलि, गो वेरी स्लो, शक्ति के ठीक है, बिंदु। एकदम धीरे धीरे और स्लो से जाना है। ओके। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। जी, सेकंड, आपके मन वन में जो वन 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 बाय वन एक एक के बाद आपको पॉज करना है। तो प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम की हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह, जो जब जड़ों में हम जाएंगे ना, जिसके ऊपर पूरा का पूरा ट्री खड़ा है, तो उन सबकी बुनियादी वजह है, तो वो है प्रेम की शक्ति, जो बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मूथ है, बहुत इनविजिबल है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल। जी, सेकंड, आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। जी। तो आप क्या बनना चाहते हो? अगर आपका कोई पैशन है, आपकी कोई हॉबी है, आप कुछ करना चाहते हो या आप कुछ पाना चाहते हो, तो ये जो पाने की इच्छा, ये जो सपना, आपका ड्रीम है, वो आपका उस चीज के साथ लव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बुक रीडिंग करना, ड्वेलिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। बचपन से, जब मैं 10 साल की थी, 10 साल से रीडिंग मेरा पैशन है। अब तक मोर देन 50,000 से ज्यादा किताबों को मैं, ग्रंथों को, किताबों को, पुराणों को, वेदों को, अपनी गीता को, स्ट्रक्चर को, हमारे जैनिज्म को, मतलब जो भी मेरे सामने आया, आई जस्ट रीड आउट। आप रीडिंग के टाइम पे मुझे ना खाना याद आता है ना पीना याद आता है। इसके लिए बचपन में मतलब मैंने मेरी मम्मी से इतनी मार खाई है कि सब कुछ भूल जाती है, पढ़ने बैठती है तो पता नहीं इसको कुछ चलता नहीं, ये नहीं वो नहीं, इतना ज्यादा, मतलब इसके लिए लिटरली कितनी बार मैंने मार पड़ी है मुझे। एक टाइम क्या हुआ था, मतलब छोटे जब बच्चे होते हैं, मतलब आपका पैशन आपको किस तरह से लेके जाता है। मैं छोटी थी और जिस सिटी में रहती थी वहां पे बुक्स मिलते थे, कॉमिक्स और वो सारी बुकें मिलती है ना, पंचतंत्र और पहले के टाइम में आती थी वो सारी बुकें, तो मतलब चंपक और ये सारी बुकें, बच्चे थे तो वो सारी भी अच्छी लगती थी। तो वहां पे बच्चों को, जैसे मुझे है तो मुझे हर रोज 1 रुपीज स्पेंड करने के लिए मिलते थे।
और वो बुक आती थी 7 रुपीज की, 8 रुपीज की उस टाइम में। तो वहां पे जब शॉप के ऊपर जाके आप रीडिंग करते हो ना, तो 50 पैसा लगता था, हाफ एन आवर आपको वो बुक रीड करने दी जाती थी। तो जो बच्चे 1 रुपीज लेके चॉकलेट्स और दूसरी चीजों के लिए भागते थे, मतलब मुझे वो 1 रुपीज में वो 2 बुकें दिखाई देती थी कि वाह मुझे 2 बुकें पढ़नी मिलेगी, और मैं घर पे लाती थी तो 1 रुपीज लगता था 1 आवर के लिए, और वहीं पे बैठ के अगर मैं पढ़ती थी ना तो 50 पैसे में मुझे 2 बुकें पढ़ने को मिलती थी 1 आवर में। तो मतलब आई एम जस्ट क्रेजी। वो शॉपकीपर के उधर ही बैठ जाती थी, मेरा 1 रुपीज जो मुझे मिलता था कुछ भी खाने के लिए लाने के लिए, मैं उसे देख के वहां से 2-3 बुकें लेके पढ़ती थी और बैठ जाती थी। ज्यादा मिला तो 2 से 3 घंटे 4 घंटे भी हो जाते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था टाइम का। और मेरी मम्मी मुझे ढूंढती रहती थी। एक दिन मैं मेरे नेबर के घर चली गई तो वहां पे वो दीपावली का क्लीनिंग हो रहा था, और उसने अपने स्टोर रूम से सारा सामान निकाला और इतनी सारी बुकें निकाल के साइड में रख दी। अब मुझे तो मेरा खजाना मिल गया और मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। मुझे पता नहीं क्या टाइम हो रहा है, आई जस्ट रीड आउट, एक बुक पढ़ा रखा साइड में, दूसरा पढ़ा रखा साइड में, तीसरा पढ़ा रखा साइड में, और आई एम जस्ट रीडिंग। मैं तो, मेरी दुनिया में 10 साल के बच्चे को क्या पता चलता है, 8-10 साल के बच्चे को, मैं पढ़ी जा रही अपनी मस्ती में। सुबह से शाम हो गई, मुझे पता नहीं घर पे क्या हो रहा है। मेरी मम्मी सब जगह ढूंढ रही है मुझे, और मेरे सारे रिलेटिव्स को फोन किया, और सब लोग मुझे पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं, हर गली में ढूंढ रहे हैं। सुबह से शाम हो गई और मैं तो बस पढ़े जा रही हूँ, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं कहा मैं पढ़ के मेरे घर जाती हूँ। मेरे लिए तो बस वही चीज। और फिर सब जगह ढूंढा ढूंढा ढूंढा, और फिर किसी ने पूछा कि हाँ कहाँ गई, तो मतलब मेरे पड़ोसियों को भी पता चली उनकी बेटी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली, तो कि वो तो मेरे घर बैठी है पढ़ रही है। और मेरी मम्मी आई और जो मेरी धुलाई की है ना, वो मुझे आज भी याद है कि मतलब पागल है तू। इतना बुरे तरीके से मार पड़ी थी ना उस दिन, मतलब आज भी मुझे याद है। और वो सेम पैशन उस टाइम जैसा था ना, वो आज भी है। मुझे नहीं पता था, बट जाते 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 ये मेरा प्रोफेशन भी बन चुका है। और ये आज भी मुझे इतनी शक्ति और पावर देता है, मतलब लोग अपने साथ कहीं भी जाते हैं, आप अगर मुझे कभी रूबरू मिलोगे ना, तो मेरे बुक या मेरे जो भी बैग होगा, लगेज होगा, मेरा पर्स होगा, उसमें आपको 2-3 किताबें जरूर मिलेंगी। कभी भी आप लाइफ में मुझसे मिलना, आपको मेरे पॉकेट के अंदर कुछ ना कुछ रीडिंग के लिए हमेशा मिलेगा। और जब यहाँ पे मैं जितना ज्यादा बोलती हूँ ना, रियल लाइफ में मैं उतनी ही ज्यादा, मतलब मेरे साइलेंट है, इतनी ही ज्यादा साइलेंट। मतलब मेरी मॉम बोलती है कि तू तो मतलब गुमसुम ही रहती है, चुप ही रहती है, पता नहीं बोलने के लिए तेरे को कितना पैसा देना पड़ता है। मतलब इतनी ज्यादा रेयर मेरी आवाज या कोई शब्द नहीं निकलते। पर यहाँ पे जब मैं बैठती हूँ तो इतना बोलती हूँ कि कोई सोचता होगा कि क्या पता नहीं कितना बोलती है, इतना बोलती है, इतना बोलती है, इतना एक्सप्लेनेशन करती है, हर चीज के अंदर घुस जाती है। मतलब ये कैसे? तो आपको ये जानना होगा कि ये चीजें आपको शक्ति देती है। जस्ट फॉलो योर ड्रीम एंड इट विल गिव यू एवरीथिंग। नेम मिलेगा, फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, प्यार मिलेगा, अप्रिशिएशन मिलेगा, हर वो चीज मिलेगी। कोई भी आप अपना पैशन पकड़, कोई भी, खाना बनाना हो सकता है, कपड़े धोना भी पैशन हो सकता है, आयरन करना भी पैशन हो सकता है, साड़ी पहनना भी पैशन हो सकता है, कमाना भी पैशन हो सकता है। आपका शौक या आपकी कोई भी हॉबी आपको सक्सेस दिला सकती है, वो नाम, वो पहचान, हर कुछ दिला सकती है। काम कोई भी ले लो, ऐसा काम पकड़ो जो आपके अलावा दूसरा कोई ना कर पाए। आप जिस तरह से कर रहे हो वैसा कोई दूसरा उस चीज को ना कर पाए, जस्ट परफेक्ट, किसी भी एक सिंगल एरिया। दैट कॉल पैशन एंड प्रोफेशन। लियोनार्डो दा विंची का नाम सुना है? द फेमस, वर्ल्ड मोस्ट फेमस पेंटर। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने चित्रकारी को दी, पेंटिंग्स को दी। और वो धीरे धीरे, एक स्टोरी है लेकिन आज हमारे पास टाइम कम है, सिर्फ 3 मिनट बचे हैं, ठीक है? तो अपनी पूरी जिंदगी अपने पैशन को दी, और जो चीजें लोग 10-10 सालों में नहीं करते, वो 10 सेकंड में वो पेंटिंग बना सकते थे, इतने परफेक्शन के साथ। तो आज भी उनके जाने के 300-400 साल बाद भी मतलब लोग उनको याद करते हैं।
तो उनकी सक्सेस का राज क्या है? पैशन। तो आपके पास ऐसा कौन सा पैशन है जो आपको उठाए, जिंदा रखे और आपको हर वो चीज दिलाए? है, हर एक के अंदर होता है, कोई ना कोई क्वालिटी दे के ही परमात्मा ने आपको भेजा है। जस्ट फाइंड, निकालो उसको अंदर से। यू आर वेरी स्पेशल एंड यूनिक, आपके जैसा कोई भी नहीं। जस्ट फाइंड आउट, ठीक है? तो ढूंढना है आज आपको, आपका पैशन क्या है। लेट्स कंटिन्यू जी। तो आपके मन में जो बनना चाहते हो, काश या वो जो नहीं कर पाए, अभी से हमको स्टार्ट करना है। तो जो बनने, करने या पाने की जो इच्छा है, वही आपको प्रेम की वजह से, उस चीज से आप प्रेम करते हो। तो मुझे बोलोगे तो मैं किताबों से प्रेम करती हूँ, लर्निंग से प्रेम करती हूँ। आप किससे करते हो? तो आपको ढूंढ के निकालना है जी। नेक्स्ट वन। प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन कर सकती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज को बदल सकती है। कंटिन्यू। तो हर सिचुएशन, हर मोमेंट पे बदलती रहती है और कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है। रात है तो रात के बाद अगला दिन आएगा ही आएगा। रात कभी हमेशा के लिए नहीं ठहरेगी। तो हर सिचुएशन बदलती है। नेक्स्ट। आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। जी, तो ये पावर सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में होता है और ये चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी होती है कि आप इस शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। ये चॉइस हमेशा आप करते हैं और यही आपका फ्यूचर बनाता है। आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है और यह नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है जी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम ही लव का नियम है और लव का नियम ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम। आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीजें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीजें मिलती हैं। यस, व्हाटएवर यू गिव यू रिसीव। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज मिलती है। कंटिन्यू। आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हो या बुरे, ये उतनी ही सटीकता से आपकी ओर वापस लौटेंगे जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। यस, इकोसिस्टम वाला एग्जांपल। आई लव यू अंजलि, आई लव योर वॉइस, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो सेम चीजें आपको रिटर्न मिलेंगी। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अप्रिय चीजों के बजाय अपनी प्रिय चीजों के बारे में ज्यादा सोचते और बोलते हैं। जी, तो हमको भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय और मनचाही चीजों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीजों को अपने जीवन में ले आए। यस, तो वॉट एवर यू आप वॉन्ट, सिर्फ उसके बारे में बोलना है, उसके बारे में सोचना है, उसी के बारे में बात करनी है। और जो नहीं चाहिए उसके लिए गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, उसका एग्जाम्पल, वो बंदर बन जाइएगा, ठीक है? Yes. आप में अपनी प्रिय चीजों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है। कंटिन्यू। प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेजिंग। थैंक यू सो मच अंजलि जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू। थैंक यू। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और हमारा अगला चैप्टर है हमारी भावनाओं की शक्ति।
जो हमारी फीलिंग्स की शक्ति रहेगी, तो किस तरह से उसके ऊपर हम सीखेंगे, समझेंगे और ड्वेल करेंगे और उस मिस्ट्री को सॉर्ट आउट करेंगे कल से। तो आज का हमारा असाइनमेंट है, इन शक्ति के बिंदुओं को लिखना है। इसके अकॉर्डिंग जो भी पिक्चर आपके माइंड में आती है, हर लाइन से रिलेटेड, हर पैराग्राफ, एक एक पॉइंट्स के बाद आपको एक पिक्चर ड्रॉ करना है कि आपके माइंड में क्या आता है, तो वो क्रिएशन आपके साथ रहेगा। ठीक है? सो मैं लिटरली वेट करूंगी कि किस तरह की क्रिएटिविटी आपके अंदर से निकल के आए, और सबको रात तक सबमिट करा देना है अपने असाइनमेंट। Thank you so much, all the beautiful soul. Thank you for all your sharing, all your experience with me. Lots of learning. God bless you. Have a nice Thank and you. magical and powerful day with lots of power. Love you all. Thank you. Thank you.